ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 13 अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट। स्टार्टिंग विद सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया रखना है, हमें पता होना चाहिए कि यूनिट्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलो से हेक्टर में जाना होता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। यहाँ पर हम लोग जितने भी पावर को बदलना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करी जाएंगे। इस तरफ कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। किलो से सेंटी में जाना है तो 1 2 3 4 मतलब एक कन्वर्ट 10 था, 20 30 40 50। तो मतलब इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह से हम लोग 10 की डिवाइड डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, मकसद बस ये है कि हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का क्या कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन हमें बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 10 मिली या 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के बराबर होते हैं। 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। इस तरह से हमें बेसिक कन्वर्जन्स का भी आइडिया होना चाहिए। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में करना है तो 10 स्क्वायर। फिर क्यूब है तो क्यूब है तो भी ये भी क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, हमें यूनिट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे वो सारा कुछ लिखा है जो मैं अभी ऊपर बता रही थी। जैसे ये मैंने बताया अभी 10 मीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर के बराबर, ये 1 किलोमीटर के बराबर। और 1 किलोमीटर जो है वो डायरेक्टली इन सब जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो तो इतने मिलीमीटर्स के बराबर भी है। इसी तरह हम लोग मास के लिए, कैपेसिटी के लिए, एरिया और वॉल्यूम के लिए भी इन सब चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ये हमें बेसिक भी आइडिया हो जाता है कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर है, या 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 100 हेक्टर के बराबर है। 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। कुछ एक बेसिक आइडिया हो जाता है। ओके, तो अब जैसे 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना था, वो कैसे किया? हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है, तो 5 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो अब अगर मैंने 3.2 सेंटीमीटर निकालना है तो उसको मैं 10 मिलीमीटर बनाने के 3.2 इंटू 10 करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और 100 को भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 1000 नहीं, ज़्यादा ज़ीरो, बस इतने ज़ीरो, 4 ज़ीरो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 1 मीटर स्क्वायर के। तो अब हम इससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। बेसिक कन्वर्जन्स हैं जो कि हमें इसके इस पार्ट में जो यूज़ टू होना है उसके। नेक्स्ट हमारे पास टाइम का क्वेश्चन आता है। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमें ये चीज़ याद रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर दैट द टाइम इज़ रिटन इन आवर्स एंड मिनट्स and that there are 60 minutes in an hour. This is very important when calculating time. If you put 1.5 hours into your calculator, 1.5 का क्या मतलब है? वो assume करेगा कि you mean 1.5, but this is not something हमें इसको मतलब जब हम लोग लिखते हैं let's say मैं कहती हूँ 2.5 आवर हो रहा है, ठीक है? तो 2.5 आवर का मतलब 2.5 नहीं है, इसका मतलब है 2 आवर 30 मिनट्स। पर जो कैलकुलेटर होगा ना वो इसको कंसीडर कर रहा होगा 2 आवर 50 मिनट्स। देखो डिफरेंट हो गया ना, गलत चीज हो गई ना। मैंने तो 2.5 घंटे कहा था, 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का मतलब होता है 2 आवर 30 मिनट्स, पर वो 50 मिनट्स कंसीडर कर रहा है, विच इज रॉन्ग। ओके, और ये चीज भी एक दफा रीड कर लेते हैं कि हम लोग 15 मिनट्स को 5 मिनट्स में से 15 मिनट्स सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर हमारे पास आंसर -10 आ जाएगा। और -10 आ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं, एक आवर को कैरी ले लेते हैं, यहाँ से 60 माइनस कर लेते हैं, 60 आवर्स माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे 1 आवर ऐड कर लेते हैं। और फिर जब जैसे यहाँ 65 में से 15 मिनट्स माइनस करके फिर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, वो एग्जांपल 2 देखते हैं। सारा जो लेफ्ट होम एट 2 आवर 2:15 पीएम, यानी 2 आवर्स 15 मिनट्स पे वो निकले।
Sarah returned at 2:50 p.m. and John returned at 3:05 p.m. How long was each person away from home? सारा जॉन दोनों इस टाइम पे निकले थे और वो रिटर्न हुए इस टाइम पे और ये रिटर्न हुए इस टाइम पे। 2 और 50 मिनट्स में से अगर हम 2:15 माइनस करेंगे तो जैसे देखो 2 और 50 मिनट्स में से ये नजर नहीं आ रहा दोबारा लिखती हूँ। 2 और 50 मिनट्स में से 2 और 15 मिनट्स माइनस करना है। ये 4 इधर 10 चला जाएगा 5 3 5 0 और 35 मिनट्स लगे सारा को। और जॉन कितने बजे पहुंचा था 3:05 और वो निकला कब था 2:15 पे। 5 में से 15 माइनस नहीं हो सकता। 3 में से यहाँ पे 2 हम लोग कर देंगे 1 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 60 ऐड कर देंगे यानी 65 बन जाएगा ये। 65 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है सॉरी 10 नहीं होगा 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो इसको कितने लगे जॉन को 50 मिनट्स जरूर लगे इसको 35 मिनट्स लगे वापस घर आने। वर्क एग्जाम्पल 3 है वो कहता है कि एक ट्रेन है वो 5:35 पे निकली और 18:20 पे पहुंची। 18:20 18:20 का क्या मतलब हुआ? हमारे पास 24 आवर क्लॉक में एक दफा जब 12 बजते हैं उसके बाद दोबारा से एक नहीं बजता वो 13 बजते हैं फिर 14 बजते हैं फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23 और फिर दोबारा से यहाँ पे 24 बजते हैं यानी जीरो जीरो क्लॉक होता है या 12 o'clock। तो हमने 18 जो है दिस इज इक्वल टू 6 p.m. तो यानी ये 6:20 p.m. की बात कर रहा है। ठीक है पर अभी हम लोग इसको 24 आवर क्लॉक में ही जो है हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। उसने कहा 18:20 इज इक्विवेलेंट टू 17 hours and 80 minutes आफ्टर 12 a.m. अगेन 20 to 35 इज नॉट मीनिंग। चलो एक काम करते हैं हम क्या करेंगे। हमें पता चल गया कि ये 18:20 जो है ये इक्विवेलेंट है 17 hours 80 minutes। हाँ वेट ये मुझे समझ नहीं आई इन्होंने यहाँ पे क्या वर्किंग यूज किया। एक सेकेंड अगर लेट्स से अगर मैं डायरेक्ट करती हूँ 18:20 माइनस 5:35 ये जो है ये शाम 6:20 हो रहे हैं और ये जो है ये सुबह के 5 बज रहे हैं। ठीक है तो इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते तो इसको 17 करना पड़ेगा और ये 17 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि एक और माइनस कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग 60 ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर अरहम? अरहम समझ आ रही है मैं समझा रही हूँ? जी जी आ रही है। यहाँ पर ये 80 हो जाएगा 80 में से 35 को माइनस करेंगे 80 माइनस 35 दैट विल बी 45। ये 45 हो जाएगा और 17 में तो 12 और 45 मिनट्स जो है वो जर्नी में लगेंगे। यही उसने आंसर लिखा है पर थोड़ा सा यहाँ पे उसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था जो कि तंग कर रहा था। इसी तरह हम लोगों ने इसके लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेट करना है हम लोग को अब डिवाइड करना है। अगर लेट्स से एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अगर हमारे पास हमने तो ये बात कर ली कि अगर हम लोगों ने हमारे पास 15 मिनट्स में से हम लोगों ने 35 को माइनस करना है तो हम नहीं कर सकते हमें यहाँ पर एक आवर जो होगा वो बोरो करके इधर भेजना पड़ेगा। पर लेट्स से हमारे पास 24 आवर्स आ जाते हैं 24 आवर्स 2 मिनट्स और लेट्स से दिस बिकम्स 26 आवर्स। For some reason this becomes instead of 20 this becomes 25 hours 2 minutes और ये बन जाता है 18 hours 7 minutes। यहाँ पर एक डे है हमारे पास यहाँ पर 0 डे। ठीक है ये क्या है मिनट्स ये है आवर्स और ये है डेज। तो अब हमारे पास 25 की बजाय
रुको, मैं इसको करती हूँ 20 और इसको करती हूँ 25। ठीक है? तो अब क्या है हमारे पास 20 जो कम आवर्स हैं, ठीक है? 20 में से 25 माइनस नहीं कर सकते? 20 में से 22 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम इसको 0 करेंगे। इधर जो है हम लोग 24 आवर्स को ऐड करेंगे। जब ये 24 आवर्स को ऐड करेंगे, ये 44 बन जाएगा और 44 में से 22 को माइनस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी डेज़ से भी क कैंसल आउट हम लोग कर सकते हैं। बस ये मकसद था मेरा समझाने का। उसके बाद हमें टाइम को रीड करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास, ये अब उसने कहा है यहाँ से ये डेस्टिनेशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एसएक्स, डेली डेली एक्सेप्ट सैटरडेज, दिस इज डेली इंक्लूड संडेज, डेली इंक्लूड संडे, डेली संडे मंडे ओनली, डेली इंक्लूड संडेज और डेली एक्सेप्ट सैटरडेज। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि एनी टाउन जो है वो 6:30 पे निकलेगी, 7:45 निकलेगी, इन टाइम्स पे निकलेगी। हमें कॉलम्स और रोज़ को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि कॉलम्स और रोज़ को आगे हम लोग यूज़ करने लगे हैं क्वेश्चंस में। अब फिर ये मिशेल और ट्रेन टाउन है। अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। शहीदा वांट्स टू कैच अ ट्रेन एट मिचेल्स प्लेन एंड गेट टू पाइन लाइन्स बाय 8:45 पीएम। वो 8:45 पीएम तक, यानी कि 20:45 तक इसको कन्वर्ट करेंगे ना जब 24 आवर क्लॉक में, तो 20:45 तक आई थिंक बन जाता है। तो वो पाइन लाइन्स पहुँचना चाहती है 20:45 तक। पाइलट्स वो कब पहुँचने का टाइमिंग है, 19:01 में पहुँच सकती है, 20:01 पर हम 20:45 तक। तो वो इस ट्रेन पे वो जब रीच करेगी ना 21:33, क्योंकि 20:31 तो अर्ली है, वो 8:45 तक पहुँचना चाहती है। ओह! बाय 8:45, यानी कि वो 20:45 से लेट नहीं होना चाहती, तो उसको ये वाली ट्रेन कैच करनी चाहिए आइडियली। लेटेस्ट ट्रेन यही है ना, सबसे लेट जो होगी अवेलेबल, यही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि वो शहीदा यूज़ कर सकती है। यानी उसको ये वाली मिचेल्स प्लेन लेनी पड़ेगी उसको, जो 20 और 2 मिनट्स में जो निकलेगी ना, उस वाली ट्रेन पे अगर ये बैठेगी मिचेल्स प्लेन से, तब वो पाइन लाइन पे पहुँच सकती है। इस तरह से हमें टाइम को जो है इस तरह के टाइम टेबल को रीड करना आना चाहिए। ओके? उसके बाद हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड्स है। कोई भी वैल्यू है, अगर ये 47 है, उसने कहा है हमें 0.5 से देखना है, तो इसका 0.5 फर्दर आगे, 0.5 फर्दर पीछे। हम लोग कितनी फिर चलेंगे? अगर उसने कहा 10 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है कि जो उसने वैल्यू कही है उससे डिवाइड बाय 2। ओके? तो यानी अगर उसने 1 कहा है तो 0.5 का फ़र्क आएगा। उसने 1 डेसिमल प्लेस का कहा है, तो अब हम लोगों ने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेकर जाना है। ठीक है? इस तरह से याद करना है। और 3 सिग्निफिकेंट अगर फिगर्स हैं हमारे पास, जैसे ये देखो 22.5 था, इसको उसने कहा था नंबर लाइन पे कि हमारे 1 डेसिमल प्लेस पे लेकर जाओ। 1 डेसिमल प्लेस फर्दर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही जा सकता है। अगर ये ऑलरेडी 22 होता, तो हम लोग अगर लेट्स से ये 22 होता, 22 को हम लोगों ने करना होता 1 डेसिमल प्लेस तक। तो ये 22.5 और 21.5 ये रेंज बनती है। पर क्योंकि वो ऑलरेडी 22.5 है वैल्यू, तो इस वजह से उसको 22.55 और 22.45 में डिवाइड करना पड़ रहा है। इसी तरह 12800 को एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे हम लोगों को देखना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग लोअर और अपर बाउंड जो है इसकी डिसाइड कर पा रहे हैं। और हाँ, अब जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, अब यहाँ पे हमने बता दिया, अब इसकी हम लोगों ने रेंज बना दी। एक ही 1 डेसिमल प्लेस आगे और पीछे कर लिया। 14 को भी हम लोगों ने 1 डेसिमल नियरेस्ट होल नंबर आगे और पीछे कर लिया। अब हम लोगों ने इसको a प्लस बी, a इंटू बी और ये सारा कुछ अपर और लोअर बाउंड निकालना है। जब अपर बाउंड फॉर ए एंड बी है ना, तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी अपर बाउंड, दोनों का अपर बाउंड, अगर ओवरऑल इस वैल्यू का a प्लस बी का अपर बाउंड लेना है, तो a का भी अपर बाउंड लेना है, b का भी अपर बाउंड लेना है। तो आंसर ये a है, ये b है और ये a प्लस बी है, एक्सप्रेशन है। a का अपर बाउंड लेंगे, b का अपर बाउंड लेंगे, a का अपर बाउंड, b का अपर बाउंड, तो इसका भी अपर बाउंड होगा। इसका लोअर बाउंड, इसका लोअर बाउंड, तो इसका भी लोअर बाउंड होगा, जब a प्लस बी एक्सप्रेशन है। ठीक है? ये a है, ये b है और अब a b है। ठीक है? इसमें भी अगर ये भी अपर है, ये भी अपर है, तो ये भी अपर होगा। ठीक है?
इधर एक्सप्रेशन a इंटू बी है, लोअर लेंगे, इसको भी लोअर लेंगे तो ये भी लोअर वैल्यू आएगी। लेकिन अब हमारे पास ए बी और है b माइनस ए, इसके अंदर केस बदल जाएगा। अगर हमें वैल्यू लेनी है बी को, इसको अगर हम लोगों ने अपर बाउंड बनाना है तो बी को हमें अपर बाउंड लेना पड़ेगा, ए का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। अगर इसका लोअर बाउंड लेना है तो अब हमें क्या करना है, इसका भी लोअर बाउंड लेना पड़ेगा और इसका अपर बाउंड लेना पड़ेगा। लेट्स से अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है ए बी और ए माइनस बी, अब मैंने इसका लेना अपर बाउंड, तो जो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी वैल्यू होगी ना, तो फिर हमारे पास अपर वैल्यू आएगी। तो ए का अपर बाउंड बी का लोअर बाउंड, और अगर हमने इसका लोअर बाउंड लेना होगा तो बी का भी अपर बाउंड और ए का लोअर बाउंड हम लोग ले रहे होंगे। इस तरह से चलता है। और डिवीजन में भी जो बी हमारे पास है, अगर देखो हमने यहाँ पे अपर बाउंड निकालना है, ए और बी में अपर बाउंड ऑफ ए यूज होगा पर लोअर बाउंड ऑफ बी यूज होगा, फिर हमारे पास अपर बाउंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन आएगा। डज दैट मेक सेंस अरहम? Yes. अगर ओवरऑल देखना है, ए प्लस बी ओवर बी है, ए प्लस बी ओवर ए है, तो इसके अंदर ए प्लस बी का हमें अपर बाउंड लेना है और ए का लोअर बाउंड लेना है, ए अलोन का। तो इन वैल्यूज को जरा ध्यान से हम लोगों ने यूज करना है। फिर हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ्स हैं। ये बेसिक ग्राफ्स हैं जिसके अंदर हमें रीड करना आना चाहिए। अगर कोई वैल्यू हमें माइल्स में गिवन है, लेकिन जैसे ये 10 माइल्स गिवन है, तो इसको रीड करके हम लोग बता सकते हैं कि ये किलोमीटर्स में क्या होगी। 10 माइल्स 3 किलोमीटर के बराबर आ रहा है, 20 किलोमीटर जो है वो 20.5 माइल्स के बराबर आ रहा है। सिर्फ हमें रीड करना आना चाहिए। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमें रीड करना चाहिए ग्राफ को पढ़ के। उसके बाद हमारे पास मनी एक्सचेंज है। यहाँ पर वो हमें रेट्स बता देंगे। उन्होंने बता दिया कि जो यूरो है वो 9.83 पुला के बराबर है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 50 पुला कितना होगा? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ऊपर मेजरिंग लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, इन सब चीज़ों को देखा। वहाँ पे हम लोग को ये याद था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि $1 जो है लेट्स से वो 2000 रुपीज़, 200 रुपीज़ का है। ये उसने हमें ऑलरेडी एक्सचेंज रेट बता दिया है। ये वाला रेट हमें पता था ना ये चीज़ें। यहाँ पर ये हमें वो गाइड कर रहा है, बता के हमें कह रहा है कि आपने इन 2 चीज़ों को ही कन्वर्ट करना है। अब उसने कह दिया 146 पेसो जो है वो 1 पाउंड्स के 1 पाउंड के बराबर है। ठीक है? तो 1 पेसो कितने के बराबर होगा? इतने पाउंड। तो फिर 803 पेसो कितना होगा? 1/6, 1 डिवाइड बाय 146 इंटू 803 जो है, फिर हमारे पास 5.5 पाउंड आंसर आ रहा है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर 13 फुल ऑन कंप्लीट होता है और हम लोगों ने इसमें सारी चीजें जो है वो देख ली।